नमस्कार, फिर हाजिर है एक नई कहानी को लेकर, एक नई वारदात को लेकर। घटना मध्य प्रदेश के मुरैना की है, जहां एक चालाक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को इस तरह मारा कि किसी को पता भी नहीं चला कि इसने मारा भी है। और 22 महीने तक अपने प्रेमी के साथ रही, लगभग 2 सालों तक किसी को पता भी नहीं चला कि उसका आदमी किधर गया। न लड़के की माँ को पता चला, न लड़के की बहन को। तो आखिर कैसे पता चला कि उनका लड़का गायब है? आइए देखते हैं पूरी कहानी। मध्य प्रदेश की घटना है, मध्य प्रदेश की मुरैना की घटना है। एक पति पत्नी और उसकी सास एक घर में रहा करती थी, और थोड़ी सी दूरी पर जो पति था उसकी बहन यानी पत्नी की ननद भी गांव से नजदीकी गांव में रहती थी। और जो सास थी उसकी सास को दिखाई और सुनाई कम देता था, और सुनती भी कम थी थोड़ा। तो इसी का फायदा उठाकर पत्नी ने अपने प्रेमी को कभी कभी घर बुला लिया करती थी जब उसका पति नहीं हुआ करता था। दोनों का अफेयर लंबे समय तक चलता रहा। आपको बता दें, जो उसका प्रेमी था बगल के खेत में काम करने वाला मजदूर था। दोनों आपस में मिल लिया करते थे जब पत्नी उसका नहीं रहता था घर में। लेकिन दोनों ने डिसाइड किया कि हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते जब तक तुम्हारा पति जिंदा है। तो दोनों ने एक बेहतरीन प्लान बनाया। अपने पति को मारने के लिए पत्नी ने एक ऐसा प्लान बनाया जिसे किसी को पता भी नहीं चला कि उसका पति मर गया है। इस तरह से पत्नी ने ऐसा प्लान बनाया कि लोगों को कानों कान खबर नहीं चली कि उसका पति या उसका आदमी गायब है। यह घटना काफी हैरान कर देने वाली है। एक औरत यहाँ तक सोच सकती है, पुलिस ने भी नहीं सोची थी। आपको बता दें, पति को मारने के लिए पत्नी ने ऐसा प्लान बनाया कि लोग दंग रह गए। आइए बताते हैं। पत्नी ने पति को रास्ते से हटाने के लिए एक दिन मॉल लेकर गई शॉपिंग करने के लिए। गांव से दूर शहर लेके गई। उधर पर ही उसे नींद की दवा खिला दी। नींद की दवा खिलाने के बाद आदमी नींद में था। उसी समय उसके कपड़े उतार कर उसे नदी में बहा देती है, यानी उसको निर्वस्त्र करके औरत अपने प्रेमी की सहायता से उसे नदी में बहवा देती है। उसके बाद एक दिन पुलिस को लाश मिलती है। पुलिस लाश को दफन कर देती है। पुलिस को पता नहीं चलता है कि अज्ञात व्यक्ति कौन है। और जब उसके घर वाले यानी उसकी सास और ननद जब पहुंचती थी तो अपने प्रेमी से बात करवा देती थी, अपने पति को बनाकर उसे ही अपना पति बोलती थी। सास को तो दिखता नहीं था और ना ही सुनाई देता था, तो इसी से अपने प्रेमी से बात करवा देती थी और सास संतुष्ट हो जाती थी। लेकिन एक दिन जब ननद बात कर रही थी अपने भाई से, तो उसे शक हुआ कि ये तो मेरा भाई नहीं है। भाई भाई होता है। अगर लोग काफी लंबे समय से एक साथ रहते हैं तो लोग पता चल जाता है कि ये वो नहीं है जो मैं जिससे बात करना चाहती हूँ। उसी तरह उसकी बहन को भी पता चल गया कि ये मेरा भाई नहीं है, और बहन गांव आकर अपनी माँ को लेकर जाकर तुरंत पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करा देती है अपने भाई की गुमशुदगी की। और पुलिस खोजने लगती है उसके आदमी को। 22 महीने तक गायब रहने के बाद पुलिस 22 महीने बाद खोजने निकली। अब पुलिस कैसे पहुंचेगी वारदात तक? पुलिस पत्नी से पूछताछ करने लगती है। पत्नी सबको बताती थी कि वो काम करने गुजरात गए हैं। लेकिन जब पुलिस ने पता किया, जिस सिम से बात करवाती थी यानी जिस फोन नंबर पे अपने आदमी की बात करवाती थी, वो सिम निकाल कर रखी हुई थी। उस सिम को जब पुलिस ने ट्रैक किया तो सिम 2 जन के फोन में एक्टिव दिखाई देने लगा। यानी जिसको सिम दी थी बात करने के लिए, जो अपने पति को बनाकर जिससे बात करवाती थी अपने प्रेमी, उसके मोबाइल में भी EMI नंबर से पुलिस ने ट्रैक किया तो 2 जन के मोबाइल में ये सिम ट्रैक होने लगी। तो पूछताछ करने पे खुलासा हो गया कि इसने ऐसी वारदात को अंजाम दिया। अब दोनों सलाखों के पीछे हैं, प्यार अधूरा रह गया और एक मासूम व्यक्ति की जान चली गई। ऐसी लेटेस्ट खबरों के लिए और ऐसी कहानियों के लिए देखते रहे हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे नई कहानी और एक नए एपिसोड में। तब तक देखते रहे हमारे साथ क्राइम हिस्ट्री।